हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को समझते हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया है देखेंगे। यह उपचार किसको प्रदान किया जाता है। तो धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों का या वैवाहिक अधिकारों की पुनः स्थापना का उपचार दिया गया या वैवाहिक अनुतोष प्रदान किया गया है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि धारा 9 जो है विवाह के दोनों पक्षकार यानी पति और पत्नी दोनों को समान रूप से यह अधिकार देती है कि वह न्यायालय में वैवाहिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए न्यायालय से आदेश या डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले धारा 9 को समझने से पहले कुछ विवाह के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब दो पक्षकारों के बीच एक वैध विवाह संपन्न होता है तो वैध विवाह संपन्न होने के पश्चात विवाह के दोनों पक्षकार यानी पति पत्नी को कुछ वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं या प्राप्त होते हैं, जिसमें दोनों पक्षकारों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना एक वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। जैसे एक विधिपूर्ण विवाह संपन्न होने के बाद पत्नी का यह अधिकार उत्पन्न होता है कि वह अपने पति के साथ रहने का अधिकार, साथ साथ सहचर का अधिकार पत्नी को उत्पन्न होता है। तो वहीं दूसरी ओर विवाह के दूसरे पक्षकार यानी पति की तरफ से यानी पति का यह कर्तव्य उत्पन्न होता है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रहे। अब जब विवाह के दोनों पक्षकारों में एक पक्षकार चाहे वो पत्नी की हो या पति है, क्योंकि धारा 9 दोनों को समान अधिकार देती है, तो अगर पति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता अर्थात अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखता है और साथ न रखने का कोई भी उचित कारण नहीं है, तो पत्नी जिला न्यायालय में या फैमिली कोर्ट यानी पारिवारिक न्यायालय में याचिका द्वारा न्यायालय से यह मांग कर सकती है कि उसके जो वैवाहिक अधिकार हैं वो उजड़ गए हैं या वो समाप्त हो गए हैं, तो और उन्हें दोबारा स्थापित करने के लिए न्यायालय उसके पक्ष में यह डिक्री पारित करे कि उसका पति जो है अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे पत्नी के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसी प्रकार विवाह के दूसरे पक्षकार यदि पत्नी अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, तो पति को भी यह अधिकार उत्पन्न होता है कि वह न्यायालय में याचिका दायर करके न्यायालय से यह आदेश प्राप्त करे कि उसकी पत्नी अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करे और उसके साथ रहे। तो यहाँ पे धारा 9 को एक बार हम पढ़ देते हैं, जिसमें क्या कहा गया है। जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के सहचर से किसी युक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय इसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन की डिक्री कह सकेगा। इसमें न्यायालय जो है डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय अर्जी की सत्यता के बारे में जांच करेगा कि उसमें जो पक्षकार कह रहा है क्या वो सही है कि नहीं। उसके आधार पर ही अगर न्याय को लगता है कि नहीं याचिका
याची के पक्ष में डिक्री पारित करना चाहिए तो न्यायालय धारा 9 की डिक्री पारित कर सकता है और जिस भी पक्षकार के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है उस पक्षकार को अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करना होगा। और अगर किसी भी पक्षकार के विरुद्ध यदि धारा 9 की डिक्री पारित हो जाती है और वह अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन 1 साल कम से कम 1 साल तक नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि विवाह अब टूट चुका है और इसको अब बनाए रखना संभव नहीं है। तो विवाह का जो पीड़ित पक्षकार है उसको एक आधार मिल जाता है कि वो डाइवोर्स के लिए दूसरी याचिका दायर कर सकता है। इस प्रकार धारा 9 बहुत महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि अगर जो पक्षकार अपने विवाह को कंटिन्यू नहीं करना